नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग नॉस्टिक। माय नेम इज़ लोकेश और आज हम करेंगे चैप्टर 3। ठीक है, ये है पार्ट 1। इसके 2 और पार्ट बनेंगे मैक्सिमम, और +1 प्रीलिम्स और मेंस का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा पार्ट का नहीं है। तो आज हम करेंगे ओवरव्यू, देख लेते हैं। आज देखेंगे इंडियन हैंडीक्राफ्ट का इंट्रोडक्शन, ग्लासवेयर, क्लॉथ हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है, 3 तरह के होते हैं। तो पहला होता है टाई एंड डाई, दूसरा एम्ब्रॉयडरी, तीसरा है वीविंग। ठीक है, तो टाई एंड डाई, फिर उसके अदर टाई एंड डाई देखेंगे, क्लॉथ पेंटिंग और क्लॉथ पेंटिंग वैरायटीज़ देखेंगे, ट्रेडिशनल रीजनल साड़ी देखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है कभी कभी। अब आते हैं एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट पे, फेमस एम्ब्रॉयडरी देखेंगे। ठीक है, वैरायटी ऑफ वीविंग देखेंगे, ड्यूरी जो कि फ्लोर मैट है, वीविंग वो भी देखेंगे। फिर 3 शॉर्ट टॉपिक है, इतने भी शॉर्ट नहीं है बट आइवरी कार्विंग, सिल्वर क्राफ्ट और क्ले एंड पॉटरी वर्क। ठीक है, तो ये आज के ओवरव्यू। तो चलते हैं अभी आगे, इंट्रो देख लेते हैं पहले हैंडीक्राफ्ट के। तो हैंडीक्राफ्ट आर एमलगमेशन ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर क्राफ्टेड बाय अ मैन वुमन्स हैंड। ठीक है, अमलगमेशन होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है इसका मतलब। तो ये वो सारे क्राफ्ट हैं जो मैन या वुमेन हैंड के द्वारा बनाए गए हैं। मैनी स्टेट्स इन इंडिया हैव देयर ओन हैंडीक्राफ्ट्स दैट रिफ्लेक्ट द स्किल एंड आर्टिस्टिक प्रोफिशिएंसी। ठीक है, अपने अपने स्टेट के अपने अपने यूनिक हैं हैंडीक्राफ्ट्स। आर्टिस्ट यूज देयर स्किल टू क्रिएट वेरियस टाइप ऑफ गुड्स दैट माइट बी डेकोरेटिव और फंक्शनल। कुछ सजावट के लिए और कुछ काम के हैं। ठीक है, these crafts are of unique kind as these items are solely handmade without the use of any machine। तो पहले चीज़ें तो हाथ से ही बनती थी। ठीक है, तो ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट नाम से ही चल रहा है पता कि हैंडीक्राफ्ट, मेड बाय हैंड्स। ठीक है, people in India not only take handicraft as a way to earn their livelihood but also as an art to be preserved for future generation, के लिए भी प्रिजर्व करी गई है ये आर्ट। ठीक है, क्योंकि उनसे ही उनका लाइवलीहुड चल रहा है, तो वो चाहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो भी अपना लाइवलीहुड उसी से चलाएं। ठीक है, तो द हैंडीक्राफ्ट होल्ड स्पेशल इंपॉर्टेंस टू ट्राइबल्स, रूरल कम्युनिटी हु डिपेंड्स ऑन देम फॉर देयर लाइवलीहुड। सम ऑफ द मेजर हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिया, वो हम देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब देखते हैं ग्लासवेयर। सो द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ ग्लासवेयर वो महाभारत में हुई थी। ठीक है, और but the material evidence does not give any indication of glass beads in the early Harappan civilization। जो हरप्पन सिविलाइजेशन है उसमें अर्ली बीड्स जो बनते हैं ना, ठीक है, वो नहीं थे। द फर्स्ट मटेरियल एविडेंस जो मिला है वो हमें मिला है द ग्लास बीड्स फ्रॉम पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर ऑफ गैंजीज वैली 1000 BC। वैदिक टेक्स्ट कॉल्ड सतपथा ब्राह्मणा, द टर्म यूज फॉर ग्लास वॉज कांच और कांसा। ठीक है, तो ये टर्म यूज करते हैं, अभी भी यूज करते हैं कांच। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैव आल्सो फाउंड द ग्लास इंडस्ट्री इन ब्रह्मपुरी और कोल्हापुर इन महाराष्ट्र विच वर ऑपरेशनल बिटवीन 2 BC to 2 AD। ठीक है, तो ग्लासवेयर कहाँ मिले? ब्रह्मापुरी और कोल्हापुरी महाराष्ट्र में मिले। ठीक है, टाइम पीरियड ये 2 BC to 2 AD। Produce specialized glassware called lenticular beads. It seems that the glass industry had made a foray in optical lenses as reference of spectacles have been found in Sanskrit text Vyasa Yoga Charita। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल लेंस ही मिले हैं, स्पेक्टेकल्स के जो भी है। ठीक है, चश्मे। तो ये होती है ग्लास बीड्स, देख लो फोटो।
ठीक है, आगे चलते हैं। In the southern part of India, archaeological evidence have found in glass at Musky, जो कि चारकोलिथिक साइट है डेक्कन में। अदर साइट हैव yielded एविडेंस, yielded यहाँ पे yielded का मतलब प्रोवाइडेड। ग्लास आर अहर राजस्थान, हस्तिनापुर और अहिचा छत्रा जो कि उत्तर प्रदेश में, ईरान और उज्जैन मध्य प्रदेश में जो एटसेट्रा। ठीक है। During the medieval period, the Mughal gave patronage to the art of glassware, utilized its decoration in their monument like शीश महल। ठीक है, तो ग्लासवेयर का भी ज़्यादातर यूज़ हुआ है मुगल आर्किटेक्चर में भी, तो उसमें से एक एग्जांपल है शीश महल। ठीक है। अदर ग्लास आइटम्स दैट वर फेमसली मैन्युफैक्चर्ड फॉर मुगल्स वर ग्लास हुक्कास, परफ्यूम बॉक्सेस, परफ्यूम जिसे कहते हैं इतर दान्स, और इनग्रेव्ड ग्लासेस। करंटली जो ग्लास इंडस्ट्री है उसके मैनी फैसेट्स हैं। ठीक है, फैसेट्स मतलब कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे फैसेट हैं, बट द मोस्ट फेमस वन इज़ ऑफ ग्लास बैंगल्स। ठीक है, हाथों की चूड़ियाँ। द मोस्ट एक्सक्विजिट ones are made in Hyderabad and are called Churika Jodas. Apart from this, Firozabad is also famous for glass chandelier और other decorative pieces। ठीक है, जो फिरोज़ाबाद में वहाँ पे शैंडलियर्स भी नहीं, बैंगल्स भी बनते हैं। ठीक है, तो अनदर सेंटर फॉर ग्लास इन उत्तर प्रदेश सिटी ऑफ सहारनपुर दैट प्रोड्यूसेस पंचकोरा, अ ग्लास टॉय फॉर चिल्ड्रन। तो कांच के खिलौने बनते हैं बच्चों के लिए। सिमिलरली पटना जो बिहार में ऑल्सो प्रोड्यूस अ पिकूलियर, पिकूलियर का मतलब होता है यहाँ पे यूनिक काइंड ऑफ डेकोरेटिव ग्लास, बीट्स कॉल्ड तिकुली। द क्राफ्ट ऑल्सो हैज़ बीन ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द कॉरिडोर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आपको पता ही है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो ज़्यादा चीज़ फैक्ट्रीज में बनने लगी, तो हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बनते हैं वो पीछे छूटते गए। ठीक है, एक तो प्राइजेस भी मेजर रोल प्ले करता है। इंडस्ट्रियल से बनता है तो ज़्यादा सामान कम कीमत पे बनता है, तो अगर कम कीमत पे बन रहा है तो बिकेगा भी कम कीमत पे। अब हैंडीक्राफ्ट में लेबर इंक्लूड होती है। ठीक है, फिर रॉ मटेरियल इंक्लूड होता है और लेबर के चार्ज ज़्यादा रहते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होता है एंड प्रोडक्ट पे। तो ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है, और यहाँ पर डिस्टिंग्विश कहाँ होता है, स्किल्ड पे। जितना अच्छा हैंडीक्राफ्ट होगा, स्किल्ड होगा, वो महंगा बिकेगा बट कम बिकेगा। तो ये चैलेंजेस हैं कुछ, अभी भी प्रेजेंट टाइम पे भी यही है। हाउएवर इट इज़ स्टिल वोन बाय द संथल ट्राइब्स ऑफ बिहार। द तिकुली आर्ट ऑफ बिहार इज प्रेजेंटली ऑल्सो मेड ऑन ग्लेज्ड हार्डबोर्ड टू रिवाइव द आर्ट फॉर्म कंटेम्प्रेरी टू मॉडर्न टेक्स्ट। तो अब देखते हैं क्लॉथ हैंडीक्राफ्ट्स पे। ठीक है, तो देखो पहला, इसके तीन टाइप्स हैं, एक कर देते हैं। टाई और डाई। टाई मतलब जैसे ये कोई टी शर्ट है। ठीक है, ये टी शर्ट है कोई। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको रोल कर देंगे ऐसे करके, फिर इसको बांध देंगे रस्सी से। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये ऐसा फोल्ड कर दिया, अब इसको डाई कर देंगे। ठीक है, कलर में। तो जब इसको खोलेंगे तो ये अलग अलग पैटर्न बन जाएंगे इसमें। ठीक है, तो यही है, उसी की डिस्क्रिप्शन दे रखी है यहाँ पे, कहानी वही है, मैं पढ़ के बता देता हूँ, तो नाम से चल रहा है पता। ठीक है, so there are various type of handicraft technique that are used in cloth like weaving and printing. The artist use wooden block or printed cloth to make patterns or other material. ठीक है, wooden block or printed. The technique of tie and dye gives beautiful design on fabric, and there are different technique used for it in India. One of the most important art is बंदनी, बांध देते हैं मतलब। ठीक है, बंदेज, this is referred to as a technique of tie and dye in English. There is a evidence of the use of this ancient technique even presently in Rajasthan, Gujarat. It is also popular in Andhra or Tamil. Tamil Nadu is also called resist dyeing process, where the portion tie do not take on the color
इन विच द फैब्रिक इज डिप्ड, ठीक है, तो फोल्ड कर देते हैं, वो रह जाता है एक, ठीक है, डिज़ाइन, और इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन बन जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो वही है, मेकिंग सीरीज ऑफ नॉट, नॉट बांध देते हैं। इट इज़ डिप्ड इन कलर और आर्टिस्टिक डिज़ाइन ऑफ फैब्रिक, और इसमें आ जाता है आउटकम, ठीक है। तो इसमें कहानी और कुछ नहीं है। A special kind of tie and dye that leads to ripple or wave like pattern in the fabric is called लहरिया। तो लहर बन जाती हैं, उसी से बन गया इसको लहरिया। दिस इज यूजली मेड इन जयपुर और जोधपुर। अनदर काइंड ऑफ टाई एंड डाई इज इकत। तो ये आपको देखो, ये पता होना चाहिए प्लेसेस, लहरिया बोल देंगे कहाँ से एसोसिएटेड है, तो जयपुर और जोधपुर, ठीक है। इकत कहाँ से वो है, तो ये सब है, यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो विच इज़ ऑल्सो नोन है रजिस्ट डाइंग मेथड। इकत क्या है, रजिस्ट डाइंग मेथड है। इन दिस मेथड द रजिस्ट डाइंग ऑन यार्न इज रिपीटेडली अप्लाइड, ठीक है, बिफोर द क्लॉथ इज वोवन। द मेजर सेंटर फॉर दिस वर्क इज तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात और आंध्रा। तो इकत के ये सब है, ठीक है। अब यहाँ पे आया यान, ठीक है। तो पूरी कहानी सुन लो यान की। पहले होता है फाइबर, ठीक है, फिर होती है इसकी स्पिनिंग, फिर बनता है यान, फिर इसको होती है निटिंग, फिर बनता है फैब्रिक, ठीक है। उसके बाद फैब्रिक के बाद बनता है गारमेंट, जो भी हम बना रहे हैं, टी शर्ट, ट्राउज़र, जो भी, ठीक है। तो फाइबर, स्पिनिंग से, ठीक है, फिर बनता है यान, यान से फैब्रिक में प्रोसेस का इंक्लूड होता है निटिंग, फिर गारमेंट। तो ये प्रोसेस है, साइंस में पढ़ा हुआ आपने 6th-7th क्लास में। आगे चलते हैं। अदर प्रोसेस फ्रॉम द एंशियंट पीरियड दैट आर स्टिल बीइंग यूज्ड आर कलमकारी पेंटिंग, देखा था हमने, ठीक है। द आर्ट ऑफ हैंड पेंटिंग ऑन फैब्रिक यूजिंग वेजिटेबल डाइज ऑन द डीप कलर, तो वेजिटेबल डाई यूज होती है। इट इज़ कॉमनली प्रैक्टिस इन आंध्र प्रदेश, तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बोल्ड लेटर्स देखो अगेन। सो अनदर ब्यूटीफुल टेक्निक ऑफ फैब्रिक डेकोरेशन इज batik art, in which one end of the fabric is permeated with molten wax and then dried in cold wax to produce batik saris or dupatta that are multicolored, ठीक है। permeated मतलब होता है टू पास थ्रू अ पोरस मटेरियल, ठीक है। तो batik art में क्या करते हैं, वन एंड ऑफ द फैब्रिक इज permeated with molten wax, then dry and cold wax to produce the process है। बटिक सारी, फिर जो दुपट्टा होता है विच आर मल्टी कलर्ड, ठीक है, रंग बिरंगा निकलता है। बटिक आर्ट इज फेमस इन मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल। द ओरिजिन ऑफ बटिक आर्ट इज इन इंडोनेशिया, ठीक है। तो यहाँ पे बटिक आर्ट है, ये आपको बस बोर्ड में ध्यान रखना। आगे चलते हैं। दिस इज क्लॉथ पेंटिंग, देख लो इसमें, आगे चलते हैं। सम टेक्निक्स फॉर फैब्रिक पैटर्न केम टू इंडिया फ्रॉम अब्रॉड, जैसे कि अभी बटिक आया इंडोनेशिया से, ठीक है। वाया ट्रेड रूट एग्जाम्पल, तंचोई सिल्क वीविंग इज सेड टू बी ड्राइव फ्रॉम चाइनीज इंस्पिरेशन। तो तंचोई सिल्क कहाँ से आया है, चाइनीज से इंस्पायर्ड हो गया है। दिस माइट हैव केम टू सूरत, माइट हैव आया है, ठीक है, तो शोर शॉर्ट भी नहीं है। सूरत गुजरात बाय ट्रेडिंग फ्रॉम वाराणसी, ठीक है, वाराणसी। दिस वीव रिजेंबल्स अ फाइन मिनिएचर पेंटिंग। अनदर एंशियंट आर्ट इज ऑफ जामदनी, जो कि वेस्ट बंगाल से है। दैट वीव मुस्लिन विद ओपेक पैटर्न ऑन ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इन डिफरेंट स्टाइल। देखो मुस्लिन क्या होता है, ये कपड़ा होता है, ठीक है, कॉटन का कपड़ा होता है, बहुत ही पतला होता है, ठीक है। ये जो हम स्टेनर होता है ना, स्टेनर जिससे चाय छानते हैं, ठीक है, उससे भी पतला होता है ये, और ये छानने के काम भी आता है किचन्स में, ठीक है, स्पेशली होटल वगैरह में।
तो और ये ट्रांसपेरेंट होता है, कॉटन का होता है, बहुत ही पतला होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में बात चल रही है, उसे कहते हैं मुस्लिम। Therefore, we get to know that India has a plethora of regional handicraft based on different variety of fabric. प्लेथोरा का मतलब होता है बहुत ही लार्ज अमाउंट में, ठीक है, जैसे कहते हैं प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये सब आगे चलते हैं। अब देखते हैं अदर टाई एंड डाई, ठीक है, क्लॉथ पेंटिंग और क्लॉथ प्रिंटिंग वैरायटी। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है बोल्ड लेटर्स, ठीक है। तो चलो अभी देख लेते हैं। और इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें केवल प्लेस और नाम, एक कहानी को इग्नोर करो, ठीक है, टाइम बचाओ अपना, और जगह टाइम लगाओ। मैं पढ़ देता हूँ पर। सो नेम आएगा, ठीक है, और प्रोड्यूस मेनली जहाँ पे स्टेट और डिटेल, तो पगाड़ू, बंदू, टाई एंड डाई, ठीक है, सारी टाई एंड डाई है, इनके नाम है और इनके प्लेस है। जो पहले आ रखे हैं ना अभी बोल्ड में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रायोरिटी वाइज उनको पहले रखना, इनको रखना बाद में। तो पगाड़ू बंदू आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इंडोनेशिया नेम है इकत, टाई एंड डाई प्रोसेस, फैब्रिक इज वोवन फर्स्ट, resist binding, then apply to the fabric which is then dyed। इसको इग्नोर करो डिटेल को, ठीक है, बस पढ़ रहा हूँ मैं। तहलिया रूमल, ये कहाँ से है, ये भी आंध्रा से है। ये ऑयली हैंकरचीफ से, और हैंकरचीफ रुमाल वेयर अलीजरीन डाई आर यूज टू मेक द क्लॉथ ऑयली। अपना तीसरा है अजरक प्रिंटिंग, ये गुजरात से है, ठीक है। तो इसमें मेन फीचर क्या है, रजिस्ट डाइंग है, इंडिको और मर्डर है, और खतरीज है, ठीक है, जो कच्छ में कम्युनिटी है। तो माता नी पचेड़ी, ये गुजरात की है, इसका मतलब होता है बिहाइंड द मदर गॉडेस, और रेड यहाँ पे प्रोमिनेंट कलर है। थिग्मा जम्मू कश्मीर, नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं इसमें, ठीक है। वुलन क्लोथ सच एज सूथ इज़ यूज्ड फॉर ग्रे, एन एप्पल बार, एन ऑरेंज पील फॉर ब्राउन। नेक्स्ट है अपना जादू पटुआ पेंटिंग, ये झारखंड का है। तो जादू फॉर झारखंड, पटुआ मीन्स स्क्रोल ऑन विच पेंटिंग आर पेंटेड बाय जादू कम्युनिटी। तो नेक्स्ट है अपना पिचवाई पेंटिंग, राजस्थान, ठीक है। पोर्ट्रे पेंटिंग मेनली थीम अराउंड लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, कपड़े पे और पेपर पे। सो नेक्स्ट इज दाबू प्रिंटिंग, जो कि राजस्थान से, एंशियंट मड रेजिस्ट हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक है, जो कि बहुत ही यूनिक है, जो कि पिकूलियर है। मुथंगी तमिलनाडु, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ड्रेस इज मेनली मेड फॉर द आइडल्स, भगवान के लिए, डेटीज। सुंगदी, ठीक है, ये तमिलनाडु से है। सुंगदी इज अ ट्रेडिशनल टाई एंड डाई टेक्निक। नेक्स्ट है अपना धाला पथार पर्दा एंड फैब्रिक, उड़ीसा से है, ठीक है। धाला पथार पर्दा एंड फैब्रिक, उड़ीसा से, बाय रंगाई कम्युनिटी ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट है अपना कनी शॉल, इसको जीआई टैग भी दिया हुआ है, ये जम्मू कश्मीर से है। इट इज़ मेड टू डेडिकेट पश्मीना, आपने पश्मीना शॉल का ज़रूर नाम सुना होगा आई गेस। तो पश्मीना वूल है ये, कलेक्टेड फ्रॉम द अंडर बैली ऑफ वाइल्ड तिब्बतन और लद्दाख माउंटेन गोट, ठीक है। तो माउंटेन गोट होती है, उसमें से उनकी जो वूल होती है उसको करते हैं कलेक्ट, फिर उसको रिफाइन करते हैं, और फिर पश्मीना शॉल या फिर ये सब चीज़ें बनती हैं। कोट कोटपड हैंडलूम फैब्रिक, जीआई टैग है से, उड़ीसा से है ये। इट इज़ डिज़ाइन आर टेकन फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल पैटर्न ऑफ डक
हैंड, फैन, फ्लावर, पैलंक्यून, फिश और एनिमल एटसेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट है अपना तंगालिया। तंगालिया शॉल, जीआई टैग मिला हुआ है, गुजरात से है। डॉटेड हैंड वुवन टेक्सटाइल। अब देखते हैं कुछ ट्रेडिशनल रीजनल साड़ीज ऑफ इंडिया। तो अगेन आपको नाम और प्लेस याद रखनी है, कहानी इग्नोर कर सकते हो। ठीक है। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश, ये सिल्क और कॉटन साड़ी है। इंट्रिकेट मोटिव्स और ज्योमेट्रिकल इकत स्टाइल ऑफ डाइंग। एयर इंडिया एयरलाइन क्रू वेयर दिस साड़ीज। पोचमपल्ली आंध्रा। ठीक है। पटोला, ये पतन है। पटोला से अपने जो पंजाबी भाई बहन है ये ना समझ लें कि ये पंजाब से है, नहीं। ठीक है। बहुत सारे गाने बने पटोला के ऊपर, तो दिस पटोला इज फ्रॉम गुजरात, ऐसे कर लो रिलेट। रिच हैंडलूम साड़ी। नेक्स्ट है अपना बलूचरी। बलूचरी। ठीक है। अब कुछ लोग अपना दिमाग लगाएंगे, अगर कोई आइडिया नहीं है तो सोचेंगे बलोच है, तो ऑप्शन में होगा राजस्थान या पंजाब, तो वहाँ पर टिक कर देंगे। ये कहाँ पे है? बलूचरी है मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। डिपिक्ट एंशियंट स्टोरी ऑन इट्स बॉर्डर एंड पालू। सिल्क थ्रेड आर एक्सटेंसिवली यूज्ड। नेक्स्ट है अपना तंचोई ब्रोकेट्स, वाराणसी। ठीक है। ब्रोकेट्स के बारे में बता रखा है मैंने, ये गोल्ड और सिल्वर को थ्रेड में डाल के बुनते हैं। ठीक है। अ काइंड ऑफ बनारसी साड़ी वेयर वीविंग टेक्निक इन्वॉल्व सिंगल और डबल वार्फ एंड 2 to 5 कलर ऑन द वेफ्ट ऑन सिल्क फैब्रिक। आई एम श्योर आप क्यूरियस होंगे ये वाफ क्या है, ये वेफ्ट क्या है। ठीक है। तो कहाँ बताएं आपको, इधर बता जाते हैं। ठीक है। देखो, अगर आप जूम करोगे ना किसी भी गारमेंट में तो आपको ऐसे पैटर्न नज़र आएंगे थ्रेड्स के। ठीक है। ये थ्रेड्स हैं और इनको इकट्ठा बुन रहा होगा एक दूसरा थ्रेड, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है। तो जो ये वाला थ्रेड है ना, सांप वाला, इसे कहते हैं वेफ्ट, WEFT। और जो ऊपर वाला ना स्टैंडिंग, उसे कहते हैं वाफ, WARP। ठीक है। तो ये जितने ज़्यादा होंगे उतनी उसकी जो मजबूती है, थ्रेड काउंट्स उतने ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। तो इसी के बारे में ये यहाँ पे बोला गया है कि अ काइंड ऑफ बनारसी साड़ी वेयर वीविंग टेक्निक इन्वॉल्व सिंगल और डबल वार्फ। ठीक है। तो ये या तो सिंगल होगा या वार्फ क्या होगा, डबल होगा। ठीक है। और 2 और 5 कलर ऑन द वेफ्ट, 2 कलर होंगे वाफ के या 5 कलर होंगे। ठीक है, समझ गए हो ना आप। नेक्स्ट है अपना चंदेरी, जो कि मध्य प्रदेश में है। सिल्क जरी कॉटन वूवन टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक दैट इज लाइटर देन अ फेदर। तो ये फेदर से भी लाइट है, चंदेरी। ठीक है। इट इज़ अ सी थ्रू, इट इज़ अ सी थ्रू साड़ी, तो ये पारदर्शी है। आइकल, ये कर्नाटका से है। यूज़ ऑफ कसूती एम्ब्रॉयडरी विथ चैरियट एंड एलिफेंट एज अ कॉमन मोटिव। ठीक है। नेक्स्ट है अपना तंत, जो कि वेस्ट बंगाल से है। क्रिस्प कॉटन और प्रिंटेड साड़ी। नेक्स्ट है अपनी नोवारी। ठीक है। ये अपनी मराठी मुलगी पहनती हैं ज़्यादातर। ठीक है। महाराष्ट्र से। अ सिंगल 9 यार्ड साड़ी ऑल्सो नोन एज कस्टा साड़ी। ठीक है। नोवारी पे रैप भी है। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है अपना बोमकाई, ये उड़ीसा से है। सिल्क और कॉटन साड़ी विद इकत एम्ब्रॉयडरी एंड इंट्रिकेट थ्रेड वर्क। ठीक है। नेक्स्ट है अपना कॉनरड। कॉनरड ये है तमिलनाडु से।
तमिलनाडु. Fabric usually has either stripes or checks with a wide border along with motifs of animals with natural element. It is also called a temple sari. ठीक है. नेक्स्ट है अपनी कोसा, दैट इज फ्रॉम छत्तीसगढ़. ये एक सिल्क साड़ी है. ठीक है. पाइथानी, पाइथानी महाराष्ट्र से है. सिल्क साड़ी एम्ब्रॉयडर्ड विद गोल्ड कलर थ्रेड एंड यूज पैरेट एज मोटिव. नेक्स्ट है अपनी कलमकारी आंध्र प्रदेश. यूज ऑफ पेन फॉर पेंटिंग डिज़ाइन. तो नाम से ये कलमकारी. ठीक है. पेन, कौन सा पेन? बैम्बू. नेक्स्ट है अपनी कसावू फ्रॉम केरला. सारी कैरेक्टर बाय थिक गोल्डन बॉर्डर. ठीक है. तो ये सारी है. ठीक है. तो जो इसका बॉर्डर ये थिक गोल्डन कलर का होगा. ठीक है. ऐसे. आगे चलते हैं. नेक्स्ट है अपनी दाबू. ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान से है. एंशंट मड रेजिस्ट हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक यूज्ड ऑन कॉटन फैब्रिक. नेक्स्ट है अपना जामावर. दिस इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. बेस यूज्ड इज जनरली वूल, क्योंकि देखो ठंडी रहती है तो वूल ही होगा, विद अ लिटिल एडिशन ऑफ कॉटन. ठीक है. लिटिल. और द ब्रोकेड पार्ट्स आर वोवन इन सिल्क और पश्मीना. ठीक है. गोट वूल. इंट्रिकेट वीविंग ऑफ अ जामा वार इन्वॉल्व मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क. तो इसमें हार्ड वर्क रखता है, इसलिए थोड़ी कॉस्टली बिकती हैं. आगे चलते हैं. नेक्स्ट है अपना उपादा जामदनी साड़ी. दिस इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश. ये फाइनेस्ट सिल्क है अलॉन्ग विद प्योर जरी आर यूज्ड रॉ मटेरियल. ठीक है. जामदनी साड़ी इज अ पर्शियन टर्मिनोलॉजी इन विच जाम मीन्स फ्लावर एंड दानी मीन्स वास. नेक्स्ट है अपनी जमदनी. दिस इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल. फाइनेस्ट मुस्लिन. ठीक है. कॉटन है, थिन कॉटन, ट्रांसपेरेंट होता है जो. तो फाइनेस्ट मुस्लिन विद ओपेक पैटर्न वोवन ऑन अ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड. तो नेक्स्ट है अपना वेंकटागिरी. वेंकटागिरी साड़ी जो कि जीआई टैग है और ये आंध्र प्रदेश से है. द साड़ी इज ऑर्नामेंटेड विद जरी इन पेलो एंड बॉर्डर. जैकवार्ड्स आर यूज टू वीव एक्स्ट्रा वाफ्ट डिज़ाइन. ठीक है. अब आपको पता चल गया है वार्फ और वेफ्ट क्या होते हैं. जनरली सॉफ्ट और पेस्टल कलर आर यूज्ड इन द साड़ी. नेक्स्ट अपना कोटपड़ साड़ी. ये उड़ीसा से है. यूज ऑफ नेचुरल मदर इन डाइंग ऑफ कॉटन यार्न is a USP of Kotpad products. The design is mainly inspired by surroundings like duck, hand fan, flower, palanquin, fish और animal etc. ठीक है. तो आगे चलते हैं. तो अपना टाई एंड डाई हो गया कंप्लीट. अब देखेंगे अपना एम्ब्रॉयडरी. ठीक है. क्लॉथ हैंडीक्राफ्ट का सेकंड वाला. तो एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट देखते हैं. इंट्रो देख लेते हैं पहले. अमंग द क्राफ्ट यूज ऑन टेक्सटाइल द आर्ट ऑफ वर्किंग रेज डिज़ाइन यूजिंग थ्रेड और वुडन ब्लॉक इज़ यूनिक. द आर्ट इज़ कॉल्ड एम्ब्रॉयडरी. तो ये लकड़ी का होता है, इसमें कपड़े को फंसा देते हैं. ठीक है. फिर इसमें डिज़ाइन बनाते हैं. एंड कैन बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग थ्रेड ऑफ गोल्ड. जो थ्रेड है वो गोल्ड की हो सकती है, सिल्वर, सिल्क, कॉटन. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ नीडल. देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी. वो देखेंगे हम आगे. बहुत तरह की होती हैं. अ लिस्ट ऑफ विच इज़ गिवन ऑन टेबल. तो देख लेते हैं पहले जो ये बता रहे हैं. ठीक है. उससे पहले एम्ब्रॉयडरी आर्ट आर लाइक एप्लीक्यू और पीपली वर्क. ठीक है. वर्क इज
practiced in Pipli village जो कि उड़ीसा में. It is a type of patchwork made of embroidery, colorful fabric that is sewed together to make a single piece. They use this technique to make beautiful lamps. Another famous technique is called fulkari, which literally means making flower. This process uses the technique of darning to create colorful flower like pattern on the cloth, जो कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो ये एप्लीक्यू पैटर्न देख लो आप. ठीक है. Furthermore, there have been medieval yet innovative technique like Bagh from Punjab, which use silk thread to embroider. तो इस यहाँ पे सिल्क थ्रेड यूज़ किया गया है ग्रीन क्लॉथ के ऊपर टू मेक अ फ्लावर लाइक पैटर्न. ठीक है. अदर टेक्निक लाइक गोटा जो राजस्थान में यूज होता है, यूज़ सोने का थ्रेड टू एम्ब्रॉयडर एंड टू क्रिएट अ पेलिक्यू लाइक पैटर्न ऑन द क्लॉथ. खंडेला एंड जयपुर आर टू फेमस प्लेसेस फॉर जरी वर्क. ठीक है. अनदर टेक्निक रिलेटेड टू जरी इज कॉल्ड करचोबी जो राजस्थान में, विच इज़ क्रिएटेड बाय सुइंग फ्लैट स्टिचेस ऑन अ क्लॉथ stitches on cotton stuffing to create a raised जरी लाइक मेटालिक थ्रेड पैटर्न. तो ये डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं. ठीक है, इतने कुछ खास है नहीं, बट ये देख लो जो बाग है वो पंजाब की है, गोटा राजस्थान की है. ठीक है. और खरचोबी जो कि राजस्थान की अगेन, और खंडेला और जयपुर की फेमस कौन सी, जरी वर्क. तो ये इंपॉर्टेंट है. आगे चलते हैं. तो चिकनकारी लखनऊ की है, सबको पता ही है. तो चिकनकारी और chicken embroidery define the culture or cloth making process of Lucknow. It uses white thread to make flower and other beautiful pattern. It can be done on a variety of cloth like cotton, मुलमुल का कॉटन और पॉलिएस्टर और वॉयल VOILE. ये कुछ नहीं, 99% कॉटन होता है. ठीक है, सॉफ्ट होता है, फैब्रिक होता है, और 1% इसमें दूसरा मटेरियल यूज़ होता है. कश्मीर इज़ फेमस फॉर द फाइन वर्कमैनशिप ऑफ कशीदा एम्ब्रॉयडरी दैट इज जनरली डन ऑन अ फेमस कैश्मीर शॉल. ठीक है. तो कैश्मीर क्यों पड़ा है? अंग्रेज कश्मीर बोलने में दिक्कत आती है ना उनको, उनकी जीप टेढ़ी नहीं होती ना. आगे चलते हैं. काम टेढ़े करें पर जीप टेढ़ी नहीं होती. तो ये देखो अपना कशीदा एम्ब्रॉयडरी है. ठीक है. बनारस brocade is famous for their silver or golden zari embroidery work on the sari. They have floral motifs, generally silk sari are used. It takes 2 to 8 weeks to make them. ठीक है, सब में मेहनत लगती है. In the court of Muslim ruler during the medieval period, Himru material was used for royal dress and shawl. ठीक है. तो हिमरू क्या है? कोई भी फैब्रिक जो बनाओ किससे, सिल्क और कॉटन से. इवन टुडे हिमरू शॉल आर वेरी पॉपुलर. दे आर मेड इन औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है. द रॉयल महेश्वरी साड़ी ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो यूज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉटन सिल्क. ठीक है, वो यही है हिमरू जो मैं अभी डिस्क्राइब कर रहा था. दे आर एम्बेलिश विद गोल्डन जरी वर्क. एम्बेलिश मतलब ज़्यादा उसको ब्यूटीफुल बनाना. ठीक है, बाय एडिंग सम डेकोरेशन. दे आर फेमस फॉर देयर रिवर्सिबल बॉर्डर्स दैट कैन बी वोन ईदर साइड. जैसे रिवर्सिबल बेल्ट होती है ना, तो वैसे यहाँ पे इन्होंने ये बहुत एडवांस से रिवर्सिबल बॉर्डर कर दी, किस साइड से भी पहन लो. द चंबा रुमाल्स जो कि हैंकरचिफ होता है ऑफ हिमाचल प्रदेश, इन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ चंबा पहाड़ी पेंटिंग इज एविडेंट, आर डेलिकेटली एम्ब्रॉयडर्ड विद शेड्स ऑफ ग्रीन, येलो, ओकरे, गेरुआ कलर जो होता है, विद थीम ऑफ कृष्णा's टेल. It is commonly used as an item of gift during marriage. All of nature, including tree, flower, etc., are depicted in these rumals. Kutch in Gujarat is known for mirror work embroidery called shisha.
in which a tiny piece of mirror are fixed on the fabric, herringbone and satin stitch. तो ये टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। तो चंबा रुमाल हिमाचल का है, ये याद रखो, ठीक है। जो कच्छ है गुजरात में, वो ऑल्सो मिरर वर्क के लिए फेमस है, उसे कहते हैं शीश। तो नॉर्मल आगे चलते हैं, ठीक है। अब मणिपुर पे आते हैं। डेलिकेट मुगा सिल्क थ्रेड एम्ब्रॉयडरी इन डार्क कलर इज डन ऑन द बॉर्डर ऑफ फनेक्स, ठीक है। ये ट्रेडिशनल शॉल है वहाँ की, वोन बाय वुमेन ड्यूरिंग ऑस्पिशियस ओकेजन लाइक मैरिज, ठीक है। तो मणिपुर की कौन सी है, फनेक, ठीक है, स्पेशल ओकेजन पहनते हैं। अब आते हैं कर्नाटका में। ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिकल मोटिव्स आर क्रिएटेड इन क्रॉस स्टिच, ठीक है, इन अ फोक एम्ब्रॉयडरी कॉल कसूती। तो के से कर्नाटका, के से कसूती। दे आर हैंडमेड एंड आर पॉसिबली बिलोंग टू चालुक्य एरा पीरियड, मतलब। हैंस टू सम अप अ लिस्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी फाउंड एट वेरियस कॉर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब वो देखेंगे अभी। अब देखते हैं लिस्ट ऑफ फेमस एम्ब्रॉयडरीज इन इंडिया। तो आपको ध्यान क्या रखना है, पहला तो यह ध्यान रखना है ये 29 है, ठीक है। दूसरा ध्यान क्या रखना है, नाम और प्लेस, बस। कुछ हमने देख लिए हैं पहले, वो रिपीट होंगे अभी, ठीक है। इसको मैं पढ़ दूंगा, तो जब तक मैं इसको पढ़ रहा हूँगा आपको केवल इस पे ध्यान देना है, जो मैं यहाँ पे पहले बोलूँगा, या आप देख लो, ठीक है। तो आंखें इधर होनी चाहिए, कान अगर सुनने में इंटरेस्टेड हो तो सुन लेना, नहीं तो फिर मैं चलता हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं। चिकनकारी लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो क्रिएटेड बाय ब्लॉक प्रिंटिंग पैटर्न ऑन द फैब्रिक एट फर्स्ट एंड देन एम्ब्रॉयडर स्टिचेस along the pattern and finished piece is later washed to remove trashes of the print। तो कुछ नहीं पल्ले पड़ा, मत पढ़ने दो। नेक्स्ट चलते हैं। कंथा, तो ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में है। थ्रेड जो यूज़ होती है वो कंथा होती है। इट जनरली ड्रॉन फ्रॉम बॉर्डर थ्रेड ऑफ द यूज क्लॉथ इन्वॉल्व डिफरेंट मोटिव्स। नेक्स्ट चलते हैं। फुलकारी पंजाब की है, तो फ्लावर मोटिव है, ठीक है, विथ कॉन्ट्रास्ट ऑफ ब्राइट कलर ऑन लाइट colored fabric. The stitches are embroidered on the reverse of the cloth. Next step, Bagh Punjab, again similar to Fulkari but has embroidery work throughout the whole surface of the fabric. Next step, Zardozi Uttar Pradesh uses combination of gold, silver, copper wire with silver or golden polish और silk thread। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना कशीदा करी, जम्मू कश्मीर से है। फ्लोरल पैटर्न, फूल पत्तियाँ, ठीक है। सिंपल चेन स्टिचेस इन्वॉल्विंग फ्लोरल पैटर्न। ह्यूमन और एनिमल फिगर यहाँ पे बने हुए, यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे बोला है ह्यूमन और एनिमल फिगर आर एब्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट है अपना आरी, गुजरात की है ये। क्रिएटेड इन फाइन कंसेंट्रिक रिंग ऑफ चेन स्टिचेस यूजिंग अ लॉन्ग हुक नीडल कॉल्ड द क्रूवल एंड इन्वॉल्व फ्लोरल मोटिव्स। नेक्स्ट है अपना मिरर वर्क, जो राजस्थान गुजरात में यूज़ ऑफ स्मॉल मिरर, जो कि बहुत सारे शेप्स और साइज़ के हैं। स्टिचेस इन बिटवीन कलरफुल एम्ब्रॉयड्री। नेक्स्ट है अपना धारानिया, ये है गुजरात की। एम्ब्रॉयडर्ड वॉल हैंगिंग यूज्ड एट द होम। नेक्स्ट है अपनी हीर, ये अपनी है गुजरात की। बोल्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न वर्क इन सिल्क। नेक्स्ट है अपनी गोटा, राजस्थान। स्मॉल पीस ऑफ गोल्ड जरी रिबन आर अप्लाइड ऑन द फैब्रिक विद द एज सीव, सीव मतलब होता है सिलना, डाउन टू क्रिएट इलेबोरेट पैटर्न। नेक्स्ट है अपनी अक्षिदा, ये बिहार से है, सिमिलर टू बाग, ठीक है। आगे चलते हैं। कसूती है कर्नाटका की। कसूती डन विद अ सिंगल थ्रेड एंड इन्वॉल्व्स काउंटिंग ऑफ ईच थ्रेड ऑन द क्लॉथ। द पैटर्न आर स्टिच विदाउट नॉट्स सो द बोथ साइड ऑफ द क्लॉथ लुक अलाइक। नेक्स्ट है रबारी, गुजरात की है। इसमें एम्ब्रॉयडर्ड एनिमल डेकोरेशन बाय रुबारी ट्राइब, जो कि गुजरात की है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना
शामी लामी ये मणिपुर की है, मिक्सेस वीविंग और एम्ब्रॉयडरी, अभी वीविंग देखेंगे बाद में। फूल पत्ती का काम ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, तो हिंदी भाषा का पूरा उपयोग करा है तो उत्तर प्रदेश की होगी। यूज़ ऑफ फ्लावर पेटल्स और लीव्स एज मोटिव्स। नेक्स्ट चलते हैं। तोदा, तो तमिलनाडु की जो ट्राइब है वहाँ की है ये, सिमिलर टू कंथा वर्क। नेक्स्ट है अपनी बानी, ये है गुजरात। इट इज़ बाय द लोहाना कम्युनिटी, यूज़ ऑफ सिल्क फ्लॉस फॉर एम्ब्रॉयडरी ऑफ ज्योमेट्रिकल मोटिव इंक्लूडिंग यूज़ ऑफ ग्लास वर्क। नेक्स्ट है अपनी बंजारा, ठीक है, ये लंबादा ट्राइब है आंध्रा की, और बंजारा ट्राइब है एमपी की। मिक्स ऑफ एप्लीक्यू विद मिरर और बीड वर्क, ठीक है। नेक्स्ट है अपनी मुकेश, ये उत्तर प्रदेश की, इन्वॉल्व ट्विस्टिंग थिन मेटेलिक थ्रेड टू क्रिएट पैटर्न ऑल ओवर द फैब्रिक। नेक्स्ट है अपनी खरचोबी, ये राजस्थान की है, रेज जरी मेटेलिक थ्रेड एम्ब्रॉयडरी क्रिएटेड बाय सुइंग फ्लैट स्टिचेस ऑन कॉटन पैडिंग। नेक्स्ट है पीपली, ये पीपली विलेज उड़ीसा की, बेस्ड ऑन पैच वर्क वेयर ब्राइटली कलर्ड एंड पैटर्न फैब्रिक पीसेज आर स्यूड टुगेदर ऑन अ प्लेन बैकग्राउंड। नेक्स्ट है अपनी खाटवा एप्लीक्यू वर्क, जो कि बिहार की है। दिस एप्लीक्यू ऑफ पैच वर्क इज जनरली फाउंड इन वॉल हैंगिंग, शामियानाज शामियानाज और साड़ीज, दुपट्टा, कुशन कवर एटसेट्रा। नेक्स्ट है अपनी लंबानी, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, कर्नाटका की है। इट इज़ अ यूनिक नीडल क्राफ्ट डन बाय वुमन। ये जिसमें भी जीआई टैग है ना, इसको रटने में लग जाना। जीआई टैग जो भी करंट अफेयर होंगे ना, ठीक है, पिछले 1-1.5 साल के, उसमें जो जीआई टैग होंगे उनको आपको याद रखना है। इसको आप इग्नोर कर सकते हो, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपनी सुजनी, जो कि जम्मू कश्मीर से है, टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी कॉल्ड दोरुखा। द मोटिव्स आर क्रिएटेड इन सैटिन स्टिचेस एंड वर्कड इक्वली ऑन बोथ साइड्स बट इन डिफरेंट इन कलर। नेक्स्ट है अपनी सुजनी, बिहार से है, बेस फैब्रिक है, यूज जनरली रेड और वाइट। आउटलाइन ऑफ द मेन मोटिव्स आर हाईलाइटेड विद थिक चेन स्टिचेस। आगे चलते हैं। गारा गुजरात की है, ठीक है, इंट्रोड्यूस बाय पासी कम्युनिटी ने इंट्रोड्यूस की है, जो कि लाए थे कहाँ से, चाइना से। तो गारा इन्वॉल्व ड्राइंग डिज़ाइन ऑन अ पेपर एट फर्स्ट एंड देन ट्रेसिंग द डिज़ाइन ऑन द साड़ी, ठीक है। जैसे टैटू बनाते हैं, पहले पेपर पे करते हैं, वो शाइनी पेपर होता है, ठीक है, उससे पहले पैटर्न बनाते हैं, फिर बाद में इंक से उसको सॉलिडिफाई कर लेते हैं। तो सेम पैटर्न यहाँ पे यूज़ किया, इससे क्या गलती नहीं होती है। नेक्स्ट है अपनी किम खाब, जो कि वाराणसी से है, उत्तर प्रदेश। इट इज़ अ टाइप ऑफ हैवी ब्रोकेड वुवन विद सिल्क और गोल्ड थ्रेड। गोल्ड थ्रेड को यहाँ पे बोलते हैं काला बट्टू। नेक्स्ट है अपनी डोंगारिया स्काफ खपरा गोंडा, ये है अपनी उड़ीसा से। वुमन ऑफ द डोंगारिया खोंड ट्राइब एम्ब्रॉयडर अ स्काफ कॉल्ड खपरा गोंडा विच दे वेयर ओवर अ वाइट साड़ी विद अ रेड बॉर्डर, ठीक है। अब चलते हैं अपनी वीविंग पे। तो वैरायटी ऑफ वीविंग इन इंडिया देख लेते हैं। तो पहला है, अगेन आपको यहाँ पे प्लेस और नाम देखना है, ठीक है, नाम देखना है, प्लेस देखना है, ये इग्नोर करना, बट मैं पढ़ दूंगा इसे, ठीक है। तो पहला है अपना पता वीविंग, ये बस्तर में, छत्तीसगढ़ में। सारी ऑफ दिस काइंड इज मेनली यूज्ड बाय ट्राइबल वुमन। नेक्स्ट है अपनी मशरू वीविंग, जो गुजरात में, हैंड वुवन मिक्स ऑफ सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल। नेक्स्ट है अपनी बोहरा कैप वीविंग, ये गुजरात और मध्य प्रदेश में। इट इज़ मेड यूजिंग एल्यूमिनियम वेसल एज अ बेस। द क्रोचेट इज बिगन एट द सेंटर एंड प्रोसीड इन अ स्पायरल फॉर्म, गोल गोल, फ्रॉम द कोर टू द आउटर एज, ठीक है। बोथ यहाँ पे ज्योमेट्रिकल और फ्लोरल पैटर्न यहाँ पे बने हुए हैं। नेक्स्ट है अपनी पटकू वीविंग, गुजरात की है ये, टाई डाई टेक्निक है, वुवन होना पिटलूम। नेक्स्ट है अपनी क्रोशेट वर्क, जो कि आंध्रा में है।
प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग फैब्रिक बाय इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ yarn थ्रेड्स, ठीक है, मटेरियल यूजिंग अ क्रोचेट हुक। नेक्स्ट है अपनी पटु वीविंग, ये राजस्थान से मेनली डन ऑन वुलन टेक्सटाइल। थ्रेड्स ऑफ पटु इज मेड ऑफ ईदर कैमल और शिप वूल। नेक्स्ट है अपनी वंगखेई पी ट्रेडिशनल वीविंग जीआई, जो ये मणिपुर से है। तो वंगखी पी वेरी फाइन वाइट कॉटन इज यूज फॉर दिस। फैब्रिक ट्रांसपेरेंट है विद डिज़ाइन पैटर्न ऑन इट। नेक्स्ट है अपनी शाफी लनफी वीविंग, जहाँ पे फी आ गया ना, पी फी, यहाँ पे फी, यहाँ पे फी, ये कहाँ से, मणिपुर से ही है, ठीक है, ऐसे करके रिलेट कर लो। तो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल फैब्रिक इज वूवन एज अ शॉल। मेथी वुमेन आर जनरली इन्वॉल्व इन मेकिंग दिस टाइप ऑफ शॉल, ठीक है। तो अभी कुछ महीनों पहले यहाँ पे क्लैश भी हुए थे। एक तो थी मेथी ट्राइब, दूसरी एक और थी, कौन सी थी याद है, मेंशन द कमेंट अगर याद है तो, ठीक है। रिजर्वेशन को लेके हुआ था क्लैशेस। चलते हैं आगे। अब देखते हैं दूरी, जो कि है फ्लोरल मैट है, ठीक है, वीविंग का, उसको देख लेते हैं। तो दूरी जो कि फ्लोर मैट है, वीविंग देख लेते हैं। टाइप और बिलोंग टू, बस यही, ठीक है। मुशाला रग आंध्र प्रदेश, नामदा फेल्टेड रग गुजरात, कालीन नॉटेड कारपेट जम्मू कश्मीर, खाबदन जो कि पाइल कारपेट है जम्मू कश्मीर, नावलगुंड दूरी कर्नाटका, पंजादुरी तो पंजाब और राजस्थान, जामा कलम, जामा कलम भवानी दूरी तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पे भवानी के नाम से आप कंफ्यूज हो सकते हो, सोचोगे नॉर्थ की कोई स्टेट है, उससे रिलेटेड है, बट तमिलनाडु। अब देखते हैं आइवरी काविंग। अभी 3 टॉपिक बचे हैं, ठीक है, बाकी और भी हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, लंबी हो जाएगी ना तो वीडियो। तो ivory carving, the practice of ivory carving has been prevalent in India since the Vedic period, where it was referred as danta, probably known as a signifier to the elephant's tusk, which was a source of ivory. Recent excavation have shown that during the Harappan period, ivory objects made of ivory like ivory dyes etc. were exported from India, ठीक है, टू तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पार्ट्स ऑफ पर्शियन करो। तो ये आइवरी कार्विंग होती थी, ठीक है, तो उसके सामान बनते थे, जैसे यहाँ पर डाइस बोला, और वो इंडिया से एक्सपोर्ट होता था इन कंट्रीज़ पे। आगे चलते हैं। एन इंस्क्रिप्शन फ्रॉम सांची वर फाउंड दैट डेटेड बैक टू 2nd century BC. It mentioned that guild of ivory worker hail from Vidisha and carved sculpture in the Sanchi Stupa. Apart from these literary references, archaeological remains of a ivory comb from Taxila have been found. Many ivory artifacts has been found from Mughal period that was used for comb, daggers, handles and in other ornaments. तो ये सब सारी चतुराई है, ठीक है। आगे चलते हैं। द ट्रेडिशनल सेंटर फॉर द कार्विंग ऑफ आइवरी आर, पहले कार्विंग पता है ना आपको, जैसे ये आइवरी है तो इस पर कार्विंग, नक्काशी बनाएंगे, खूबसूरत डिज़ाइन बनाएंगे, उसे कहते हैं कार्विंग। तो कार्विंग सेंटर्स कहाँ थे? दिल्ली, जयपुर, मुर्शिदाबाद इन वेस्ट बंगाल। दे हैव प्रोड्यूस ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट, cascades, palanque and the famous अंबारी हाथी। तो ये स्पेशलिस्ट एरिया कहाँ पे है? केरला, वेल नोन फॉर पेंटिंग ऑन आइवरी। जोधपुर, यहाँ पे चूड़ियाँ बनती थी। जयपुर, जाली वर्क होता था जो कि होम और स्मॉल आर्ट ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। बेगरम आइवरी, ठीक है, ये देख लो पिक्चर।
Found in Bagram, Afghanistan, are a rare decorative plaques, small figure, etc., carved of ivory or bone. They could be associated with the Kushan art of first and second century AD. अब चलते हैं सिल्वर क्राफ्ट पे. वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेक्निक यूज बाय सिल्वर ज्वेलरी आर्टिस्ट कॉल्ड पिलीग्री वर्क. Odisha is also well known for its silver anklets called पेनरी और पाइजम, जो पैर में पहनते हैं आई गेस, तभी उसका नाम पेनरी और पाइजम रखा है. दे मेक यूनिकली नीटेड ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सिल्वर कॉल्ड गुंची. देखो गोल्ड जो है ना, गोल्ड वेयर उसे पहनते हैं कमर से ऊपर, और सिल्वर चांदी जो पहनते हैं वो पहनते हैं पैरों में. ठीक है, क्यों? क्योंकि चांदी होता है ठंडा, गोल्ड होता है गर्म. ठीक है, तो द बिदरी वर्क डन इन द बिदरी विलेज ऑफ कर्नाटका इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर इट्स ब्यूटी. इट यूजेज सिल्वर टू क्रिएट inlay work against dark background. This creates an elusive and stark contrast for the shiny silver work. It has got the GIS tag. तो बिदरी देख लो कहाँ से रिलेटेड है, कर्नाटका से रिलेटेड है ये, और ये सिल्वर क्राफ्ट भी है. ठीक है, तो ये सब कहानी आगे चलते हैं. अब अपना आखिरी टॉपिक देख लेते हैं, क्ले पॉटरी वर्क known as lyric of handicrafts as it is molded. ठीक है, क्योंकि मोड़ देते हैं ना क्ले को, लाइक अ पोएटिक कंपोजिशन और अ म्यूजिक कंपोजिशन, and has a sensual appeal to the senses. Making objects out of clay has been one of the earliest craft begun by man. ठीक है, the earliest evidence has been found in Neolithic site Mehergarh, now situated in Pakistan. The remnants show that the art of clay pottery making was highly developed in 6000 BC. The most famous pottery from the ancient period is painted grey ware pottery, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी. ठीक है, which is typically grey in color and was related to Vedic period 1000 to 600 BC. In some parts of country evidence of red and black pottery, ये भी हमने इमेज देखी थी, can be found that has been dated from 1500 से 300 BC. These were found in large parts of West Bengal. Another type of ancient pottery was northern black polished ware, which was made in two phases, first in 700 से 400 BC, next 400 से 100 BC. These phases partially coincide with the Mauryan period. Furthermore, in the southern part of India, we find remnants, मतलब remaining ruins of Rolite pottery that can be dated 200 से 100 BC. Most of the evidence have been found from Arikamedu near Puducherry. ठीक है, तो ये पॉटरी देख लो. ठीक है, after the beginning of the Gupta period, 4th century AD, we find newer decorative techniques like embellishment. ठीक है, पेंटिंग, स्टैम्पिंग, मोल्डिंग. With the coming of Indo-Islamic tradition, evidence of glazed pottery can be found. ठीक है, इंडो इस्लामिक जब आया तो ग्लेज पोट्री हो गई. करंटली एवरी पार्ट ऑफ इंडियन स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्ले वर्क. उसकी लिस्ट अभी देखते हैं, जो कि है ये. अगेन नाम, प्लेस, दैट्स इट. खुर्जा पॉटरी उत्तर प्रदेश. ठीक है, कलरफुल है, स्टडी है, यूज टू मेक हाउस होल्ड आइटम. नेक्स्ट है अपनी ब्लैक पॉटरी, आजमगढ़ यूपी. ठीक है, डार्क टिंट है इसमें. कागजी पॉटरी, ये अलवर राजस्थान में है. डेडिकेटेड पॉटरी, थिन स्लाइटली ब्रिटल. ऊपर रह गई अपनी ये ब्लू पॉटरी, जयपुर की है, मेड ऑफ मुल्तानी मिट्टी. नेक्स्ट है अपनी पोखरन पॉटरी, तो पोखरन आपको पता ही है, राजस्थान में, यूज्ड फॉर हाउस होल्ड आइटम. नेक्स्ट है अपनी दाल गेट पॉटरी, जम्मू कश्मीर में. ठीक है, नेक्स्ट है अपनी कारीगरी, तो ये तमिलनाडु से है, स्पेशल सेंटर इन साउथ आर्कट. नेक्स्ट है अपनी सुराई, ये वेस्ट बंगाल से है, कॉमन जगवेयर. ठीक है, नेक्स्ट है अपनी ब्लैक पॉटरी, ये है
उखरुल मणिपुर, स्पेशल ब्लैक टिंट इन द ग्लेज। नेक्स्ट है अपनी गोपीचंद सौराष्ट्र, आर्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ क्ले। तो ये था आज का लेक्चर। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे ब्रॉन्ज क्राफ्ट, अदर मेटल क्राफ्ट, लेदर प्रोडक्ट्स, रीजनल फुटवेयर, वुडन टाइप्स ऑफ टॉयज, स्टोनवेयर, फ्लोरल डिज़ाइन, अदर फेमस हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिया। इसके साथ ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, फिर बचेगा अपना प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस और प्रीलिम्स के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।